हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट सॉल्यूशंस पे। आज का टॉपिक है हमारा ट्रांसमिशन मोड एंड मीडिया। कंप्यूटर नेटवर्क में देखेंगे हम ट्रांसमिशन मोड और मीडिया किस प्रकार से वर्क करते हैं और ये क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। ट्रांसमिशन मोड को समझते हैं। ट्रांसमिशन मोड है क्या? ट्रांसमिशन मोड क्या होता है? जब दो कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किया जाता है, दैट मीन्स नेटवर्क इस्टेब्लिश किया जाता है। तो नेटवर्क इस्टेब्लिश करते समय जिस मैकेनिज्म का यूज़ किया जाता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन मोड। बेसिक तौर पे देखा जाए तो ट्रांसमिशन मोड, तीन प्रकार के ट्रांसमिशन मोड होते हैं, यानी डेटा का ट्रांसमिशन किस तरह से किया जाता है, किस वे पे होता है, ये तीन प्रकार से होता है। पहला जो ट्रांसमिशन मोड है हमारा वो है सिंप्लेक्स मोड, दूसरा है हाफ डुप्लेक्स मोड और तीसरा है फुल डुप्लेक्स मोड। तीनों चीज़ों के माध्यम से ही डेटा का ट्रांसमिशन होता है। जब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे डेटा ट्रांसफ़र करते हैं तो इन्हीं तीनों के माध्यम से डेटा को हम क्या कर सकते हैं, इन्हीं मैकेनिज्म के माध्यम से हम डेटा को क्या करते हैं, आगे की तरफ मूव करते हैं। अब ये क्या है ये समझते हैं हम आगे देखते हैं। हम सिंपल सी भाषा में देखें यदि हम सिंप्लेक्स मोड को, तो सिंप्लेक्स मोड क्या है हमारा? सिंप्लेक्स मोड वो होता है जब कोई भी कम्युनिकेशन वन वे होता है। वन वे इन द सेंस जब हमारे पास कोई भी एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को सिर्फ डेटा सेंड कर रहा हो, या कोई एक डिवाइस जब दूसरे डिवाइस को डेटा सिर्फ सेंड कर रही हो, तो उस समय क्या करता है, जो सेंडर होता है और जो रिसीवर होता है, तो सेंडर सेंड करने का काम करता है और रिसीवर सिर्फ उसको रिसीव करने का काम करता है। रिसीवर उसमें किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं कर सकता। एक छोटे से एग्जांपल के तौर पे यदि हम देखें तो कुछ ऐसा, एक कंप्यूटर है हमारा, एक कंप्यूटर किसी भी डेटा को सेंड कर रहा है, तो ये वाला जो पोर्शन है हमारा, ये सेंडर पोर्शन है और ये हमारा रिसीवर पोर्शन है। देखिए इनमें डेटा का ट्रांसमिशन एक ही वे पे हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम बात करें, सबसे बड़ा एग्जाम्पल यदि हम समझें ट्रांसमिशन मोड का जिसमें सिंप्लेक्स का यूज़ होता है, वो है हमारा रेडियो स्टेशन। रेडियो स्टेशन क्या होता है? तो रेडियो स्टेशन पे क्या होते हैं? रेडियो स्टेशन पे दो चीज़ें होती हैं, एक हमारा रिसीवर होता है जो रेडियो होता है और एक सेंडर होता है जो रेडियो स्टेशन होते हैं। रेडियो स्टेशन से कोई भी व्यक्ति वहाँ से क्या करता है, ब्रॉडकास्ट कर रहा होता है और हमारे पास वो सुनाई देता है। उस पर हम कुछ भी डेटा का ट्रांसमिशन नहीं कर सकते, यानी सामने वाला सिर्फ डेटा ट्रांसफ़र करता है और हम बैठ के सुनते हैं। कुछ हो भी जाए, यदि हमको कुछ सजेशन भी देना है तो हम उस पर सजेशन वहाँ से नहीं दे सकते। तो ये होता है हमारा सिंप्लेक्स मोड। अब आते हैं हम हाफ डुप्लेक्स मोड की ओर। हाफ डुप्लेक्स मोड क्या कहता है? जैसा कि नाम से ही पता है, डुप्लेक्स मतलब होता है जब किसी चीज़ को दो भागों में बांटा जाए। जैसे घर देखे होंगे, दो फ्लोर बन जाते हैं तो उनको बोलते हैं डुप्लेक्स है ये। इसी प्रकार से ये हाफ डुप्लेक्स, मतलब डुप्लेक्स तो है बट ये हाफ डुप्लेक्स है। हाफ डुप्लेक्स कैसे? एग्जांपल के तौर पे यदि हम समझें तो हाफ डुप्लेक्स किसको कह रहा है? जब दो नेटवर्क डिवाइसेस के बीच में कम्युनिकेशन दोनों साइड से होता है बट दोनों का टाइम सेम नहीं होता है। दैट मीन्स कह सकते हैं जब सेंडर कोई भी डेटा सेंड कर रहा होगा रिसीवर के लिए, तो उस समय सेंडर द्वारा भेजा गया डेटा रिसीवर रिसीव करेगा। जब वो डेटा रिसीव हो जाएगा उसके बाद ही रिसीवर क्या करेगा, वापस से डेटा को सेंड करेगा। यानी इनका जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है वो बोथ साइड होता है, दोनों साइड होता है, लेकिन अल्टरनेट टाइम पे। जब सेंडर कोई भी पहला पीसी, सपोज दैट मान लेते हैं ये पहला है, ये दूसरा है, जब भी पहला पीसी दूसरे पीसी को डेटा सेंड कर रहा होगा तब तक दूसरा पीसी किसी भी प्रकार का डेटा सेंड नहीं कर सकता। और जब दूसरा भेज रहा होगा, यानी जब दो नंबर का पीसी कोई भी डेटा को भेजेगा एक नंबर के लिए, तो उस समय फिर एक नंबर कुछ भी नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के तौर पे समझे, सबसे बड़ा एग्जाम्पल यहाँ पे जो हाफ डुप्लेक्स का है वो है वॉकी टॉकी हमारा। वॉकी टॉकी पे आपने देखा होगा या मूवीज़ में भी दिखता है, बहुत सारे आर्मी कैंप पे क्या होता है कि दो कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती हैं, तो हम वॉकी टॉकी पे कैसे काम करते हैं। सपोज दैट किसी को मैसेज भेजना है तो वो क्या करता है, अपना चैनल ओपन करता है सेंडर का, तो सेंड करने के लिए वो बोलता है कि कोई भी चीज़ बोल दिया, सपोज दैट फला जगह पे ये प्रॉब्लम है, आप वहाँ पे जाइए, ओवर एंड आउट। तो ओवर एंड आउट यानी एक बात को ख़त्म करने का एक सिंटेक्स दिया जाता है जिससे कि ये पता चल जाए कि सामने वाले की बात ख़त्म हो गई। फिर उधर से रिसीवर क्या करता है, उसको रिसीव करके उसको रिप्लाई देता है रिसीवर साइड से कि यस हमने सुन लिया है और हम ऑन द वे हैं, ओवर एंड आउट। तो ये जो कम्युनिकेशन है, देखिए एक ही साथ दो कम्युनिकेशन हो रहा है, मतलब डुप्लेक्स कम्युनिकेशन हो रहा है ना। तो ये हाफ डुप्लेक्स है, मतलब एट अ टाइम पे दोनों लोग एक साथ वर्क नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे यदि देखें हम तो दिख रहा है हमें ये टू वे कम्युनिकेशन तो है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, वन टाइम पे एक ही डेटा सेंड कर पा रहा है और जब दूसरे को डेटा सेंड करना है तो वो सेकेंड टाइम पे डेटा सेंड करेगा। ओके, बहुत सिंपल सा लॉजिक है ट्रांसमिशन मोड का। अब देखते हैं अगला हमारा जो पॉइंट था वो था फुल डुप्लेक्स। फुल डुप्लेक्स सेम
जैसा कि देखते आ रहे हैं जो प्रॉब्लम्स हमारे पास थी उन्हीं प्रॉब्लम को यहाँ पर रिसॉल्व कर दिया गया। फुल डुप्लेक्स कहता है कि इसमें दोनों चीज़ें एक साथ होंगी, मतलब सेंडर और रिसीवर डेटा को एक ही समय पे एक दूसरे को सेंड कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मोबाइल फ़ोन और टेलीफोन पे क्या होता है कि हम कुछ बोल रहे हैं तो सामने वाला भी बोल सकता है, सामने वाला बोल रहा है तो हम भी बीच में कुछ बोल सकते हैं। कोलिजन हो रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, इसमें कोलिजन हो रहा है कोई मतलब नहीं, लेकिन दोनों लोग एक साथ क्या कर रहे हैं, एट अ टाइम पे डेटा का ट्रांसमिशन कर पा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हम फुल डुप्लेक्स। देखिए यहाँ पे भी दिखाया गया है सेम टाइम पे दोनों डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर रही हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है हमारा, टेलीफोन और मोबाइल। हाफ डुप्लेक्स का सबसे बड़ा एग्जांपल था वॉकी टॉकी। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया क्या है ये समझते हैं हम। जब दो कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश किया जाता है तो उनको इस्टेब्लिश करने के लिए किसी न किसी प्रकार का हमें क्या करना पड़ता है, कम्युनिकेशन मीडियम लगाया जाता है। मीडियम इन द सेंस, जैसे सपोज दैट कि हम वाईफाई से कनेक्ट करेंगे या कि फिर हम उसको किसी वायर से कनेक्ट करेंगे, तो जो वायर कनेक्ट कर रहे हैं वो हमारा मीडियम कहलाता है, ट्रांसमिशन मीडियम कहलाता है। यहाँ पे देखें एग्जांपल के तौर पे, तो हमारे पास दो प्रकार के ट्रांसमिशन मोड होते हैं, एक गाइडेड होता है और एक अनगाइडेड होता है। दोनों को समझें यदि तो समझ में आएगा हमें कि देखिए जो गाइडेड होता है उसमें सभी प्रकार की केबल्स होती हैं, ठीक है ना, और जो अनगाइडेड होता है वो पूरा वाईफाई बेस्ड होता है। जैसे रेडियो स्टेशन ये भी वाईफाई बेस्ड है हमारा, माइक्रोवेव ये भी हमारा वाईफाई सिग्नल है, और इंफ्रारेड देखें वो भी हमारा वाईफाई है। ओके, अब हम शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ जिसको हमको पढ़ना है गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया में तीन चीज़ें होती हैं, ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सल केबल और फाइबर ऑप्टिक। तीन प्रकार के मीडियम्स का यूज़ किया जाता है। तो पहला मीडियम हम देखेंगे यहाँ पे ट्विस्टेड पेयर। ट्विस्टेड पेयर क्या है, जब दो तार आपस में लिपटी हुई हो, यानी कह सकते हैं जब किसी मीडियम को दो तार के माध्यम से कनेक्ट किया जाता है तो कौन सा मीडियम कहलाता है, ट्विस्टेड पेयर मीडियम कहलाता है। ऐसा कम्युनिकेशन जिसमें दो केबल की ज़रूरत पड़ती है। जैसे हमें पंखा चलाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दो वायर की ज़रूरत पड़ेगी। हमें अपना कंप्यूटर चलाना है तो दो वायर की ज़रूरत पड़ेगी। इवन हमको एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को लैन से कनेक्ट करना है, उस समय भी हमको पेयर की ज़रूरत पड़ती है, यानी मल्टीपल्स वायर की ज़रूरत पड़ती है। तो उस समय भी कौन सी केबल यूज़ होती है, ट्विस्टेड पेयर केबल होती है। नाम से ही डिफाइन किया गया है ट्विस्टेड पेयर। पेयर मतलब जोड़ा, ट्विस्ट मतलब लिपटी हुई, तो आपस में एक दूसरे पे ट्विस्ट होती हैं तो कहलाती है ट्विस्टेड पेयर। ये भी बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड होती है। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डायग्राम बनाया हुआ है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये ट्विस्टेड पेयर केबल दो प्रकार की होती हैं, एक होता है अनशील्डेड और दूसरा होता है शील्डेड। तो अनशील्डेड और शील्डेड क्या है ये देखते हैं, बहुत थोड़ा सा समझ लेते हैं हम शील्डेड और अनशील्डेड क्या है, इसी में हम इस पूरी केबल को भी समझ लेंगे। देखिए क्या होता है, जब भी हम कोई केबल खरीदते हैं तो जब भी हम कोई केबल ट्विस्टेड पेयर केबल लेते हैं तो देखते हैं उसमें एक कवर लगा होता है जिसको हम जैकेट बोलते हैं या कि इंसुलेटर बोलते हैं। दो प्रकार की, जैसे ऊपर से जो प्लास्टिक लगी होती है हरी पीली नीली कलर की, तो वो क्या कहलाता है, हमारा जैकेट कहलाता है। उस जैकेट के अंदर क्या होता है, हमारे पास कॉपर के शील्डेड लगे होते हैं ताकि उस वायर को मजबूत किया जा सके। ये तो हमारे सिर्फ नेटवर्किंग केबल पे होता है। ओके, फिर इसके बाद फॉयल शील्डेड होता है। फॉयल शील्डेड क्या है, जैसा कि हम देखते हैं कि फॉयल पेपर आता है हमारे पास। फॉयल पेपर में क्या करते हैं, हम रोटियां पैक करते हैं, खाना पैक करते हैं ना, कि वो गर्म रहता है। उसी प्रकार से ये होता है, ये क्या काम करता है, गर्म तो नहीं करता ना, तो इसको तो गर्म नहीं करना है। तो यहाँ पे क्या काम होता है, जितने भी मॉइस्चराइजेशन आता है हमारे केबल पे वो सब इसके अंदर नहीं जा पाता। खाना गर्म होने का रीज़न क्या है, क्योंकि जिस तरह के खाना पैक किया है उसमें बाहर की कोई भी हवा नहीं जा रही है, दैट मीन्स वो खाना उसी तरह रहा आएगा, ठीक है ना। इसके बाद फिर केबल्स होती हैं, केबल आपस में ट्विस्ट होती हैं, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे होंगे। ये देखिए वायर्स यहाँ पे ट्विस्टेड हैं एक दूसरे से, तो ये पेयर पे हैं। यहाँ पे बताया भी जा रहा है कि 4 ट्विस्टेड पेयर हैं यहाँ पे, यानी 8 केबल हैं टोटल, तो 4 पेयर पे हैं, ठीक है। शील्डेड और अनशील्डेड को देख चुके हैं हम। अब आगे बढ़ते हैं हम कोएक्सल केबल की तरफ। कोएक्सल केबल क्या है हमारी, कोएक्सल केबल का यूज़ हम क्या करते हैं, किसी भी हाई रेजोल्यूशन वीडियो के लिए यूज़ करते हैं। यानी जब भी किसी वीडियो को देखना चाहते हैं तो उस समय हमें किस केबल की ज़रूरत पड़ेगी, हमें कोएक्सल केबल की ज़रूरत पड़ेगी। कोएक्सल केबल का सबसे बड़ा एग्जांपल कहाँ है, आपके घर में डिस्क टीवी लगा होगा, डिस्क में देखा होगा आपने एक वायर, काली कलर की वायर आई होगी आपके पास, वो वायर क्या है, वो कोएक्सल केबल है, ठीक है ना। DTH से भी आपकी जो केबल आती है वो भी
कोएक्सल केबल आती है। आपको याद हो पहले के ज़माने में ना एंटीने लगे होते थे टीवी को देखने के लिए, तो उस एंटीने से 2 वायर आती थी, चपटी चपटी वायर होती थी, उसमें 2 केबल लगी होती थी, वो ट्विस्टेड पेयर थी। तो ध्यान हो आपको, ट्विस्टेड पेयर केबल में क्या होता है, वीडियो चलता है बट इतना साफ नहीं चलता। आज की डेट पे क्या हो गया, आज की डेट पे HD चलने लगा है, और वीडियो फ्रिक्वेंसी को इम्प्रूव करने के लिए हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा, HD केबल का यूज़ करना पड़ेगा। तो वीडियो फ्रेम्स को सेंड करने के लिए हमारे पास ये जो केबल बनाई गई कोएक्सल केबल, ये स्पेशली बनाई गई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए। जब भी कोई वीडियो टाइप का नेटवर्क क्रिएट किया जाता है जिसमें वीडियो को दिखाना है, उस समय हम किसका यूज़ करते हैं, कोएक्सल केबल का। इसीलिए जितने भी नेटवर्क, टेलीविज़न नेटवर्क के कम्युनिकेशन है या नेटवर्किंग है, ये सारी की सारी इसी पे बेस्ड होती हैं। ये सिंगल वायर वर्क करता है। देखिए यदि हम समझें इस केबल के बारे में, देखिए वही चीज़ मैंने बताया, एक इंसुलेटर होता है यानी जैकेट होता है, उस जैकेट के अंदर देखा होगा आपने तार छील के, उसके अंदर ना एक शील्डेड वायर का जाल होता है। उस जाल को हटाते हैं हम तो उसके अंदर फॉयल पेपर टाइप का होता है, एकदम चमकीली परत होती है जिसके अंदर नमी नहीं जाती। फिर उसके बाद एक प्लास्टिक का क्या होता है, प्लास्टिक कोड होता है, ऐसा कुछ प्लास्टिक कोड होता है, वो बहुत सॉफ्ट होता है। और फिर उसके अंदर क्या होता है, हमारे पास ये तांबे का वायर होता है जिसके माध्यम से वीडियो चलता है, और उस तांबे के वायर पे भी क्या होता है, एक प्लास्टिक का ट्रांसपेरेंट इंसुलेटर लगा होता है। मतलब इतनी लेयर के प्रोटेक्शन के बाद भी, ध्यान से यदि देखा होगा कभी आपने, तो हमारे जो डिस्क टीवी का केबल है वो बहुत सालों से बिछा हुआ है हमारे शहर में, यानी धूल मिट्टी पानी सब कुछ पड़ रहा है उस पर, लेकिन वो ख़राब नहीं हो रहा है इतनी जल्दी। क्यों नहीं ख़राब हो रहा है, क्योंकि इसके बाहर का जो ये जैकेट है ना, और ये इतने प्रकार की परतें हैं ना, ये परतें क्या करती हैं, इस फ्रेम को बहुत ज़्यादा क्योर करती हैं। जब क्योर करती हैं तो हमारा जो भी वीडियो फ्रेम आता है वो बहुत स्मूथली हमारे टीवी तक पहुंच पाता है, इसलिए हम वीडियो ज़्यादा अच्छे से देख पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं हम फाइबर ऑप्टिक केबल, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट केबल है और आज की डेट पे सबसे ज़्यादा स्पीड प्रोवाइड करने वाली केबल है। और फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज़ जो होता है वो हाई नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए होता है, यानी हाई स्पीड नेटवर्क को क्रिएट करने के लिए होता है। और अच्छी बात ये है कि अभी तक हमने केबल देखी होगी कॉपर की या एल्युमिनियम की या किसी और चीज़ की, बट जो फाइबर ऑप्टिक केबल होती है वो हमारी किसकी होती है, कांच की। ठीक है ना। अब कांच की केबल में कैसे कोई भी करंट फ्लो करेगा, तो करंट फ्लो नहीं करता, प्रकाश के माध्यम से, प्रकाश की गति के माध्यम से हम क्या करते हैं, डेटा का ट्रांसमिशन करते हैं। आपने सुना हो तो लाईफाई भी आ चुका है, तो लाईफाई वाईफाई का ही एडवांस वर्जन है, बट थोड़ा सा और सीमित हो चुका है ना। चलिए उसको तो बाद में देखेंगे, पहले यहाँ पे देख लेते हैं। जो फाइबर ऑप्टिक केबल होती है ये आप देखेंगे कहाँ, फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज़ कहाँ पे है, दोनों चीज़ें समझेंगे अभी। फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज़ कहाँ पे होता है, जब भी हमारी कम्युनिकेशन डिवाइसेस यानी एयरटेल, वोडाफोन, BSNL या कि जियो, ये जब भी अपना नेटवर्क इम्प्रूव करते हैं, यानी 2G से 3G, 3G से 4G, 4G से 5G पे आते हैं, तो ये किस केबल का यूज़ कर रहे होते हैं, ये फाइबर ऑप्टिक केबल का यूज़ कर रहे होते हैं। दूसरी बड़ी बात, जब ये एक शहर से दूसरे शहर, अब कैसे आता होगा सिग्नल, सपोज दैट भोपाल में कोई सिग्नल है और उस सिग्नल को इंदौर तक ले जाना है, तो कैसे ले जाएंगे, डायरेक्ट तो ले नहीं सकते, तो वो क्या करते हैं, ज़मीन के नीचे गड्ढे खोदते हैं, उन गड्ढों में पाइप डालते हैं और पाइप के माध्यम से तार को निकालते हैं। देखा होगा आपने कभी रोड पे कि सड़क के किनारे ये काम चलता रहता है, यानी खुदाई होती रहती है, फिर उसमें तार डली होती हैं, वो तार रखी होती है, ऑरेंज कलर की, ब्लू कलर की, ब्लैक कलर की, बहुत सारी केबलें। ये केबलें बहुत सख्त होती हैं, इतनी सख्त होती हैं कि इनको आप हाथ से मोड़ नहीं सकते हैं, इतनी टाइट केबल्स होती हैं। कांच की भले हैं, लेकिन इसके अंदर इतने ज़्यादा प्रोटेक्शन मटेरियल्स डाले जाते हैं जो कि इनको बहुत हार्ड बनाती हैं, इतनी हार्ड कि आप आसानी से अपने हाथों से इसको नहीं मोड़ सकते हैं पूरा। तो ये इतनी हार्ड होती हैं। ये सिंगल केबल पे वर्क करता है, ये भी सिंगल केबल पे वर्क करता है, जैसे कि कोएक्सल केबल वर्क कर रहा था, ये भी उसी तरह वर्क करता है। तो दोनों चीज़ें सिंगल केबल पे वर्क करती है, यानी एक ही केबल काफ़ी है हमारे नेटवर्क को स्टेब्लिश करने के लिए। चलिए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो ये देखिए, इसमें एक जैकेट होता है, और यहाँ पे देखिए ये जो येलो कलर का है ना, ये वही स्ट्रॉन्ग मटेरियल है जिसके माध्यम से कि पूरी की पूरी केबल को मजबूत बनाया जाता है, जिससे कि ये मुड़े ना। फिर उसके बाद क्या किया जाता है, इस पर कोटिंग की जाती है। कोटिंग के बाद क्या होता है, इसमें कांच का एक कोर होता है, केबल होती है, उस केबल के ऊपर भी इंसुलेटर लगा होता है, यानी उसके ऊपर भी पेंट किया हुआ होता है एक पतला पतला। फिर उसको छीला जाता है, उसके बाद इसकी जॉइंटिंग की जाती है।
आपने सड़क के किनारे दिखता देखो होगा, कुछ लोग बैठ के ना इसको मशीन से जोड़ रहे थे, इसको हाथ से नहीं जोड़ा जाता था, इसको लिए एक प्रॉपर मशीन आती है, उस मशीन से हम कोर को कोर से जोड़ते हैं और कोर से कोर जोड़ने के बाद इसको आसानी से रख दिया जाता है। फाइबर ऑप्टिक केबल के यूज़ करके आज बहुत सारी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल हो चुकी हैं। मोबाइल नेटवर्क तो ऑलरेडी है ही हमारे पास, कंप्यूटर नेटवर्क्स भी हमारे पास फाइबर ऑप्टिक केबल से नेटवर्किंग होना शुरू हो गई है, और हमारे जितने भी सीसीटीवी कैमरा आ गए हैं ये सारी चीज़ें भी हमारी फाइबर ऑप्टिक केबल से कनेक्ट होना स्टार्ट हो गई हैं। और इन्हीं के माध्यम से धीरे धीरे समय पे जो भी अपग्रेड आएंगे 5G, तो 5G 4G जो भी आएंगे वो सब फाइबर ऑप्टिक केबल के माध्यम से ही आएंगे। ठीक है, और आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। यदि किसी भी प्रकार की क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स पे ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।